अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपकी। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन जो है कोई ना कोई डिश की इंफॉर्मेशन जो है, तो डिश की इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करता हूँ, और जो भी हमारे पास डिश की अपडेट आती है तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल भी चेक कर लिया होगा। आज हमारा टॉपिक डिश पर नहीं है, आज हमारा एक टॉपिक है विंडो पर, कि किस तरह से एक जो है ना यूएसबी बूटेबल यूएसबी किस तरह से क्रिएट करते हैं और विंडो हमने इंस्टॉल करनी है। और हमारा जो मेन टॉपिक है वो यही है कि आप एक बूटेबल पेन ड्राइव किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले दौर में जो था वो सीडीएं मिलती थी, विंडोज़ मुख्तलिफ जो वर्जन आते थे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, तो वो आपको मार्केट से जो है सीडी दस्तियाब होती थी, सीडी डीवीडी, तो उसके ज़रिए आप विंडो इंस्टॉल करते थे। तो आजकल वो दौर नहीं है, आजकल बूटेबल पेन ड्राइव बनानी पड़ती है और उससे जो है ना आप विंडो 10, विंडो 11, विंडो 7, आप कोई भी मतलब वर्जन माइक्रोसॉफ्ट वर्जन जितनी भी विंडोज़ हैं, तो वो आप एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाकर तो उसके साथ विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि आपको हमने बताना है कि आपने विंडो किस तरह से डाउनलोड करनी है और कहाँ से डाउनलोड करनी है, और आपने पेन ड्राइव बूटेबल पेन ड्राइव किस तरह से क्रिएट करनी है। तो व्यूअर्स, अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। जो आप देख सकते हैं बैक पर कंप्यूटर मेरा ऑन है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले यही रिक्वेस्ट, यही गुजारिश, बार बार वही बात बोलता रहता हूँ कि आप अच्छी खासी जो है हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमें जो है ना हौसला अफजाई दे रहे हैं। तो हमारी ये अभी भी मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस किया करें, ताकि आने वाली वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। और मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं कि आप मेरे चैनल का एक बार विज़िट करें। बाकी जो हमारे पीछे वीडियोस लगी हुई हैं, काफ़ी वीडियोस लगी हुई हैं व्यूअर्स, वो भी जाकर एक मरतबा आप उसको चेक कर लें। तो व्यूअर्स, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी व्यूअर्स, तो ये हमारा पीसी है, जो आप देख सकते हैं ये एचपी का पीसी एचपी का है, ब्रांड जो है ये एचपी का है। बाकी ये जो है ना एएमडी है, इलियट डेस्क है। बाकी इसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो मैं आपके साथ जब कंप्यूटर स्क्रीन पर जाएंगे तो वहाँ आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी ये आ गई हमारी पेन ड्राइव। ये आपको मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो हमें रिक्वायर होती है ना पेन ड्राइव बूटेबल बनाने के लिए, वो कम से कम जो है वो 8 GB तक होनी चाहिए। 8 GB से कम की जो पेन ड्राइव है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी पास पेन ड्राइव है 8 GB की। जी व्यूअर्स, तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले जो है मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन बता दूं। तो यहाँ पर हम ऊपर दिस पीसी पर प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाकर ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा मॉडल है कंप्यूटर का। तो ये डिवाइस नेम ऊपर आ रहा है, डेस्कटॉप 7076VOH-DI। तो AMD मैंने आपको पहले बताया कि AMD का ये मॉडल है, HP का अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। तो ये AMD A4 Pro, तो ये 7300B APU विद रैंडम HD ग्राफिक। तो व्यूअर्स, ये इस पर जो है ना, ये इसमें मैंने कोई कार्ड वगैरह नहीं लगाया हुआ, तो ये HD जो है ना रेजोल्यूशन को जो है ये सपोर्ट इस वक्त कर रहा है और इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो इसका जो प्रोसेसर है वो आपको मैंने बता दिया, 3.80 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है इसका। और इसमें इंस्टॉल मैंने जो 4 GB रैम DDR4 वो मैंने इस पे इंस्टॉल की हुई है। बाकी जो है ये सारा, ये देखें बिट 4 जो है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना बिट 4 है, तो बिट 4 को ये सपोर्ट करता है। तो अब चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ, इसको क्रॉस कर देते हैं। तो व्यूअर्स, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमने एक बूटेबल यूएसबी बनानी है। तो बूटेबल पेन ड्राइव के लिए जो है ना हमने सबसे पहले जो है विंडो और डाउनलोड करनी होगी।
तो विंडो कहाँ और कैसे, कहाँ से और किस तरह से डाउनलोड करेंगे? सबसे पहले आपने जो है ना आ जाना है अपने क्रोम ब्राउजर को। क्रोम ब्राउजर हमने ओपन कर लिया है, जो आप देख सकते हैं। तो मैं जहां पर अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर देता हूं। तो जहां पर मैं अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन करूंगा और उसके बाद आपको, तो व्यूअर्स अकाउंट हमारा जो है वो लॉगिन हो चुका है। तो जहां पर हम लिखेंगे विंडोज विंडोज 8 विंडोज 8.1, तो जैसे ही हम विंडोज 8.1 लिखेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वाली ऑफिशियल वेबसाइट, ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने किसी और वेबसाइट से विंडो डाउनलोड नहीं करनी। चाहे आप विंडो 7 कर रहे हैं, चाहे आप विंडो 8 कर रहे हैं, चाहे आप विंडो 10 कर रहे हैं, चाहे आप विंडो 11 कर रहे हैं, तो इसी वेबसाइट से आपने डाउनलोड करनी है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो वाले वेबसाइट को। तो आप ये देख सकते हैं हमारा जो है ना कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है। ऊपर लिखा हुआ है डाउनलोड विंडोज 8.1 डिस्क इमेज ISO फाइल। तो सबसे पहले जो है ना जहां पर लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्ट एडिशन, तो आपने जहां पर अपना एडिशन सिलेक्ट करना है। जहां पर ये देख सकते हैं एडिशन सारे आ रहे हैं, 8.1 है, 8.1 के है, 8.1 के एन है, 8.1 एन है और 8.1 सिग्नल लैंग्वेज है। तो सबसे पहले हमने पहले फर्स्ट ऑप्शन को चूज करना है और कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और नीचे जो है हमें लैंग्वेज ये बता रहा है कि लैंग्वेज आप अपनी चूज करें। तो सिलेक्ट द प्रोटेक्ट लैंग्वेज, जो विंडो की हमने जबान चूज करनी है लैंग्वेज, तो वो जाहिर है हमने इंग्लिश ही रखनी है। तो हम ये इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ये करके तो इसको हम कंफर्म कर देते हैं। तो आगे जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहां पर जो है हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है 64 बिट डाउनलोड और 32 बिट डाउनलोड। तो अगर आपके पास यहां पर आपने तवज्जो देनी है और गौर करना है, अगर आपका कंप्यूटर 64 बिट है तो आपने 64 बिट पर इसको डाउनलोड करना है। अगर आपका सिस्टम 32 बिट है तो फिर इसको 32 बिट पर डाउनलोड करना है। तो मैंने सबसे पहले जो है ना मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो है ना ये डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ गया है और मैंने फाइल डाउनलोड ऑलरेडी कर रखी है। मैंने ये सिर्फ समझाने के लिए यहाँ इसको क्लिक किया है। ये आप देख सकते हैं 4 से ऊपर 4.2 GB की ये फाइल है, ISO फाइल है। तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूं क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी फाइल पड़ी है। तो इसको बंद कर देते हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो अब जो है फ्लैश ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए हमें एक छोटे से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी और वो सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी मैं आपको तफसील के साथ बताता हूँ। फिर से आपने आ जाना है गूगल क्रोम पर। तो गूगल क्रोम में आने के बाद आपने जो है ना एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है तो वो आपने कर लेना है अपने कंप्यूटर में। उसका नाम है रफस, RUFUS। तो ये जो है ना रफस नाम का एक सॉफ्टवेयर है, छोटा सा, तकरीबन 1 कुछ MB का है गालबन। तो इस पर आपने क्लिक कर देना है और सबसे पहले ये आप ऊपर देख सकते हैं रफस क्रिएट बूटेबल USB ड्राइव्स इजी वे। तो इसको आपने क्लिक कर देना है। तो इसका कुछ इंटरफेस इस तरह का आएगा, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह का ये रफस जो है इसी तरह से आपके पास ये इंटरफेस आएगा। तो ये आप ऊपर पढ़ सकते हैं क्रिएट बूटेबल USB ड्राइव इजी वे। तो अब नीचे चलते हैं, नीचे आकर जहां पर जो है ना इसकी ऑप्शन है 64 बिट 60 86। मतलब ये जो आपको मैं एक और चीज बता दूं, जो 86 होता है ना जहां पर लिखा हुआ आता है 86, इसका मतलब है कि वो 32 बिट है और 64 तो वैसे ही 64 ही काउंट होगा।
तो ये आपको मैंने बताया था कि 1.4 MB का ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है। तो मेरे पास ये ऑलरेडी जो है ना ये डाउनलोड है। तो मैं वैसे सैंपल के तौर पर ये आपने पहला पहला ऑप्शन जो है ना स्टैंडर्ड वाला, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है ना ये आपकी फाइल, ये आप देख सकते हैं ये फाइल बनकर आ गई है डाउनलोड होने के लिए। तो 1.36 MB का ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है और मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी इसको किया हुआ है। तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं और अब चलते हैं जहां पर हमारा ये सॉफ्टवेयर और विंडो दोनों पड़ी है। तो जहां पर हम डी में जाते हैं, डी में जाकर हम सेटअप में जाएंगे। ये आप देख सकते हैं सेटअप में आ गए और सेटअप में ये मेरे सॉफ्टवेयर पड़े हैं। तो जहां पर जो है ना व्यूअर, ये सबसे पहले जो है ये मेरी विंडो पड़ी है। ये वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। यहाँ पर ये विंडोज एक्टिवेशन का प्रोसेस भी है मेरे पास, वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये जो है ना ये आप ऊपर देख सकते हैं मेरे पास ये ऑलरेडी जो है ना विंडो की फाइल जो है वो डाउनलोड पड़ी है। तो यहाँ पर जो है ये है रफस। तो रफस जो है आपने इसको डबल क्लिक कर लेना। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये यस, तो यहाँ पर ये रफस का सॉफ्टवेयर ओपन होकर आ जाएगा। ये आ गया। तो यहां पर जो है ना अब आपने जो है इसको समझना है कि किस तरह से ये काम आगे करना है हमने। तो यहां पर आपने सबसे पहले सिलेक्ट पर जाना है। तो आपने सिलेक्ट पर जाकर ये आप देख सकते हैं ये हमारा जहां पर फाइल मेरी पड़ी थी ये डायरेक्ट वहां पर मिले गए। अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपको ये पार्टीशन में जाकर पार्टीशन ओपन करके फिर आपको ये ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले जो है ना विंडो 8 को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूं। तो ये हमारी विंडो 8 जहां पर देख सकते हैं ये सिलेक्ट हो गई। अब एक चीज और यहां पर समझनी है कि आपका जो जहां जिस ड्राइव में आपने विंडो इंस्टॉल करनी है वो आपकी जो ड्राइव है वो आपकी MBR है या GBT है, वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर इस चीज की आपको समझ ना आए तो वो मैं बता देता हूं कि अगर आपने चेक करना हो कि मेरी हार्ड ड्राइव जो है वो MBR है या GPT है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है ना दिस PC में जाकर तो यहां पर ये एक मैनेज का ऑप्शन होता है। तो आपने मैनेज के ऑप्शन में आ जाना है। ये अभी थोड़ा सा वेट करें, ये खुल जाएगा अभी। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि जहां पर आप जो रिक्वायर आपकी हार्ड ड्राइव जो आपको रिक्वायर जो आपको कहेगी तो उसके मुताबिक आपने जहां पर ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये नहीं कि आपकी हार्ड ड्राइव MBR और आप GPT पर काम कर रहे हो, इस तरह से नहीं हो सकता। ये खुलकर आ गई। अब आपने जाना है डिस्क मैनेजमेंट। ये आप देख सकते हैं डिस्क मैनेजमेंट। तो हम इस वक्त डिस्क मैनेजमेंट पर आ गए। तो यहां पर देख सकते हैं मेरे पास 3 जो है ना हार्ड ड्राइव जो है मेरे पास इस वक्त इंस्टॉल है। ये ऊपर एक बेसिक 298 GB मतलब 300 GB की एक है और 500 GB की एक है और तकरीबन 260 इसमें ये 260 काउंट करते हैं, लेकिन होती ओरिजिनल जो एक्चुअल होती है वो 232 होती है। तो मेरी जो इस वक्त C ड्राइव है वो आप देख सकते हैं C ड्राइव। तो ये जो है वो मेरी 500 वाली हार्ड में 500 जो मेरी हार्ड ड्राइव है उसमें ये मेरी विंडो जो है वो इंस्टॉल है। तो जहां पर आपने जो है ना इसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके नीचे जो है ना आपने प्रॉपर्टीज में आ जाना है। प्रॉपर्टीज के आने के बाद आपने जाना है वॉल्यूम पर। वॉल्यूम पर जब आप जाएंगे तो जहां पर आप देख सकते हैं पार्टीशन स्टाइल गाइड पार्टीशन टेबल GPT। अगर आपका जहां AMBR लिखा हुआ आ रहा होता, ये आप देख सकते हैं। मैंने आपको ये समझाने के लिए ये सिर्फ ये किया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो रिक्वायर है जो मेरी हार्ड डिस्क का स्टाइल है तो वो ये है GPT। तो इस पर ये आपने MBR नहीं रखना, तो इस पर GPT ही रखना है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। इसको अब कर देते हैं। आप पता चल गया है कि हमारी जो हार्ड ड्राइव है ना जिस पर हमारी विंडो इंस्टॉल है तो वो GPT है। तो इसको क्रॉस कर देते हैं, इसको भी क्रॉस कर देते हैं। तो हम अपने यहाँ पर ये ऑप्शन जो है पार्टीशन स्कीम
ये पार्टीशन स्कीम जो है हम GPT सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी किसी सिस्टम को आपने नहीं छेड़ना, ये चीज़ें जो है ये ऐसे की ऐसे ही पड़े रहेंगी जिस तरह से ये आप दिखा रहे। ये जो है FAT32 डिफॉल्ट ये भी ऐसे की ऐसे ही रहेगी। तो यहाँ पर जो है ना आपने कोई नाम दे देना है। अब यहाँ पर आपने क्या लिखना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं विंडोज विंडोज 8.1। विंडोज 8.1 के बाद, और ये याद रहे कि यहाँ स्टार्ट बटन के प्रेस करने से पहले ये आपने चेक कर लेना है कि जो आपने हार्ड ड्राइव लगाई है, जो आपने पेन ड्राइव लगाई है उसमें आपका कोई इंपॉर्टेंट डाटा तो नहीं पड़ा हुआ। क्योंकि अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट डाटा, फर्ज करें आप फर्स्ट टाइम बूटेबल बना रहे हैं अपनी USB को, अगर उसमें कोई डाटा पड़ा है तो वो पहले से आप कॉपी कर लें, फिर इस तरह ना हो कि वो फॉर्मेट हो जाएगा। ये वो चेक करके उसके बाद आपने इसको स्टार्ट। अब ये देखिए ऊपर वार्निंग दे रहा है। ये वार्निंग क्या दे रहा है, ऑल डाटा ऑन डिवाइस विंडोज 8.1 टू कंटिन्यू विद द कंप्लीट क्लिक ओके क्विक कैंसल। यानी कि आपका जो ये डाटा इस वक्त कंप्यूटर इसमें पड़ा होगा, हार्ड इसमें फ्लैश ड्राइव में, वो सारा का सारा जो है वो रिमूव हो जाएगा, मतलब वो फॉर्मेट हो जाएगा, उस पर फिर विंडो आ जाएगी। तो ओके कर देते हैं। अब ये प्रोसेस हमारा ये स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं ये ये अब हमारा जो है ना ये प्रोसेस जो है हमारा इस वक्त, ये आप देख सकते हैं कॉपिंग ISO फाइल। तो ये हमारी जो है ना अब USB क्रिएट हो रही है। तो इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा व्यूअर्स, क्योंकि इस पर जो है ना तकरीबन जो है तकरीबन 4-5 मिनट ये लेती है, तकरीबन 5 या 10 मिनट इतने लेती है। तो इतने तक जो है ना हम वीडियो को कर देते हैं पॉज। तो जैसे ही ये कंप्लीट होती है तो फिर आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। जी व्यूअर्स, तो फाइनली जो है हमारी जो फ्लैश ड्राइव है वो बूटेबल बन चुकी है। ये आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये माई कंप्यूटर में आ गए, और माई कंप्यूटर में आकर ये आप देख सकते हैं विंडोज 8.1F। ठीक है, अब इसको एक मरतबा मैं USB रिमूव करके आपको जरा शो करवा दूं कि ये बूटेबल बनी है या नहीं बनी। उसके बाद जो है हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे, और रीस्टार्ट करके आपको मैं चेक भी करवाऊंगा कि ये बूट पर जाता है, कंप्यूटर बूट पर जाता है या नहीं जाता। तो अब दोबारा जो है ना इसको रिमूव करके दोबारा हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये आप ये देख सकते हैं ऊपर ये निशानी, ये देखें इनसे ये अलग है। अब इसका जो इंटरफेस आ रहा है ना विंडोज 8.1F, जो हमारी इस केस में जो ये फ्लैश USB है, इसका जो है ना ये इसका जो अब इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से। बाकी जो ये पार्टीशन मेरी है तो ये इस तरह से नजर आ रही है, और ये इस वक्त जो है ये कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इस वक्त बूटेबल बन चुकी है। तो इस सारे सिस्टम को अब हमें करना पड़ेगा ऑफ। अब जो है ना अब चलते हैं इसको एक मरतबा रीस्टार्ट करते हैं, और रीस्टार्ट करके फिर आपको मैं चेक करवाता हूं कि ये बूट एबल बनी है या नहीं बनी। तो इसको कर देते हैं रीस्टार्ट। रीस्टार्ट होने के बाद फिर जो है ना आपको मैं चेक करवाता हूं। जी व्यूअर्स, तो PC हमारा रीस्टार्ट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो कंप्यूटर हमने रीस्टार्ट कर लिया है, और ये आप देख सकते हैं विंडो 8। तो यहाँ पर जो है ना ये विंडो 8 जो है लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो फ्लैश ड्राइव है वो सक्सेसफुली जो है वो बूटेबल बन चुकी है। तो अब जो है इसको नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा जो सेटअप है वो स्टार्टिंग पे चला गया है। तो आगे जो है ये प्रोडक्ट की मांगेगा। प्रोडक्ट की के बाद वो प्रोडक्ट की इंटर करता हूँ मैं, और उसके बाद जो है फिर आगे का प्रोसेस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जी व्यूअर्स, तो इस वक्त अब जो है ना प्रोडक्ट की हमने इसमें इंटर कर दी है। तो अब इसको नेक्स्ट करते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने इसको एक्सेप्ट द लाइसेंस आइटम, तो इसको आपने एक्सेप्ट कर लेना है और उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर कस्टम इन विंडोज ओनली एडवांस्ड, तो उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर जो है ना ये आपको ये सामने नज़र आ रही है, शो हो रही है पार्टीशन। तो जो भी आपकी सी पार्टीशन होगी, अब मेरे पास जो है वो सी पार्टीशन जो है वो ये है, ये 50 GB आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो है ना ये मेरी सिस्टम में जो जिसमें जिस पार्टीशन में मेरी जो है ना विंडो इंस्टॉल है वो ये है 50 GB वाली। तो इसको आपने सेलेक्ट करना है और उससे पहले आपने जो है ना इसको फॉर्मेट कर लेना है। तो फॉर्मेट करने के लिए आपने इस पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपने जहां से इसको फॉर्मेट करके इसको ओके कर देना है। तो यहाँ पर जो है ना ये 50 GB की जो है ना ये आप देख सकते हैं 50 और 50, पहले 25 थी, इसकी जो स्पेस थी, जो इसकी फ्री स्पेस थी वो 25 थी, अब ये 50 दोनों बराबर हो गई हैं। तो इसका मतलब है ये फॉर्मेट हो चुकी है। उसके बाद जो है ना आपने इसको नेक्स्ट कर देना है, ये नेक्स्ट। अब ये आप देख सकते हैं विंडो इसकी इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस है व्यूअर्स वो शुरू हो चुका है और जैसे ही ये विंडो कंप्लीट होती है तो वो आपके साथ मैं फाइनली शेयर करता हूँ। जी व्यूअर्स, तो फाइनली जो है हमारी विंडो जो 8 है वो इंस्टॉल हो चुकी है। जी आप देख सकते हैं विंडो हमारी इंस्टॉल हो गई है। ये सारा प्रोसेस जो था वो आपके साथ हमने शेयर किया है। वीडियो लंबी तो हो गई है क्योंकि इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो होती है फिर उसमें एक एक पॉइंट हमें बताना पड़ता है, तो इसी वजह से वीडियो लंबी हो जाती है। तो व्यूअर्स आज की वीडियो का जहाँ पर इख्तिताम करते हैं और फिर इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।